नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी उलझन पर बात कर रहे हैं। नया लैपटॉप लेना हो या स्मार्टफोन, कहाँ से खरीदें, ऑनलाइन या पास वाली दुकान से? लगता तो है कि बस दाम देखो और खरीद लो, पर मामला इतना सीधा है नहीं। हमने इस पर कुछ रिसर्च देखी है, गाइड वगैरह पढ़े हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरी खरीदारी की पहेली को थोड़ा सुलझाएं, दोनों तरीकों के फायदे नुकसान समझें, ताकि एक सही फैसला ले सके हम सब। अब देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग, पहली चीज जो दिमाग में आती है, कितने सारे ऑप्शंस और घर बैठे आराम से खरीदारी, कीमतें भी अक्सर कम ही दिखती हैं, है ना? हाँ, दिखती तो है, लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकना जरूरी है। ये सोचना कि ऑनलाइन हमेशा सस्ता ही मिलेगा, ये शायद पूरी तरह सही नहीं है। देखिए, एक MIT स्लोन की स्टडी है, वो बताती है कि जो बड़े रिटेलर ऑनलाइन और दुकान दोनों जगह बेचते हैं ना, हाँ, उनमें 72% मामलों में दाम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो करीब 83% तक। अरे 83%! हाँ, फिर आप शिपिंग चार्ज जोड़िए, कभी कभी रिटर्न करने में जो दिक्कत आती है वो, और दुकान में मोलभाव या बंडल ऑफर वगैरह मिल जाते हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलते, तो कुल मिलाकर खर्च शायद बराबर या ज्यादा भी पड़ जाए। इसलिए सिर्फ शुरू का दाम नहीं, वो जिसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब कुल लागत, वो देखना चाहिए। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि शिपिंग, वापसी का झंझट, और क्या वो चीज सच में हमारे काम आएगी लंबे समय तक? ये सब बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन की एक और बड़ी दिक्कत है, आप चीज को छू कर महसूस करके नहीं देख सकते। हाँ, ये तो है। लैपटॉप का कीबोर्ड कैसा है दबाने में, फोन हाथ में ठीक से बैठ रहा है या नहीं, वजन कैसा है, ये बातें सिर्फ स्पेसिफिकेशन पढ़कर पता नहीं चलती। सही बात है, मैंने भी कई बार देखा है, फोटो में फोन बड़ा हल्का लगता है, पर हाथ में लो तो भारी निकलता है। और देखिए, ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, सेहत से भी जुड़ा है मामला। अगर कीबोर्ड का डिज़ाइन ठीक नहीं या फ़ोन पकड़ने में अजीब है, तो कलाई में, गर्दन में दर्द शुरू हो सकता है। आजकल वो टेक नेक की बात होती है ना, हाँ, सुना है। वो इसी सब से होता है। तो दुकान जाकर खुद जांचने से आप इन सब जोखिमों से बच सकते हैं। असल में वजन, स्क्रीन की चमक, बटन्स का फील, ये सब परखना ज़रूरी है। और दुकान का एक और बड़ा फायदा है, अगर कुछ गड़बड़ निकले तो तुरंत मदद मिल जाती है, एक भरोसा सा रहता है। बिल्कुल, सीधे जाके बात कर सकते हैं, धोखाधड़ी या नकली सामान का डर भी कम होता है। ऑनलाइन में ये चिंताएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं। मैंने तो सुना है कुछ लोग कहते हैं कि डिलीवरी आए तो पैकेट खोलते हुए वीडियो बना लो पूरा, सबूत के लिए। हाँ, ये सावधानी अच्छी है वैसे। और वारंटी का मुद्दा भी बहुत अहम है। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन आपने किसी ऐसे सेलर से खरीद लिया जो आधिकारिक नहीं है, तो कंपनी बाद में वारंटी देने में आनाकानी कर सकती है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, दुकान से, खासकर अगर वो आधिकारिक स्टोर है, तो ये गारंटी ज्यादा रहती है। और रिटर्न की बात करें, लेकिन आजकल ऑनलाइन रिटर्न पॉलिसीज तो काफी आसान लगती हैं। क्या वाकई दुकान जाना अब भी रिटर्न के लिए बेहतर है? देखिए, पॉलिसी आसान कहने को हो सकती है, पर असल प्रक्रिया कई बार लंबी और उलझी भी हो सकती है। पहले सामान पैक करो, फिर कुरियर का इंतजाम करो, भेजो, फिर इंतजार करो कब रिफंड आएगा या रिप्लेसमेंट मिलेगी। जबकि दुकान पर क्या है, आप गए, दिखाया, बात की, और ज्यादातर मामलों में तुरंत समाधान मिल जाता है। हालांकि ये बात सही है कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे भारत में Amazon या फ्लिपकार्ट, इनकी पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, तो वो ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए खरीदने से पहले। समझ गए। तो मतलब दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं और माइनस पॉइंट्स भी। ऑनलाइन जानकारी और तुलना के लिए बढ़िया है, तो दुकान चीज को असल में परखने और उस भरोसे के लिए। बिल्कुल सही। इसीलिए जो सबसे समझदारी भरा तरीका है, वो शायद एक मिला जुला रास्ता अपनाना है। हाइब्रिड अप्रोच कह सकते हैं। इसे आप 3 आसान स्टेप्स में सोच सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला, ऑनलाइन रिसर्च। रिव्यूज पढ़िए, स्पेसिफिकेशंस देखिए, अलग अलग वेबसाइट पर दाम की तुलना कीजिए, और अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से 2-3 मॉडल फाइनल कर लीजिए। ठीक है। दूसरा स्टेप, दुकान में जाकर जांच। अब जो मॉडल आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्हें पास की किसी अच्छी दुकान पर जाकर खुद इस्तेमाल करके देखिए। कीबोर्ड कैसा है, स्क्रीन कैसी दिखती है, वजन ठीक है, फ़ोन हाथ में कैसा लग रहा है, कैमरा चलाकर देखिए। और हाँ, सेल्स पर्सन से स्टोर के ऑफर्स, वारंटी की पूरी जानकारी, और ये भी पूछिए कि क्या वो ऑनलाइन कीमत मैच कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है पूछना। बिल्कुल। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अब फैसला लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन के सारे पहलुओं को तौलिए,
कुल लागत यानी TCO, सुविधा, जोखिम और बाद में मिलने वाला सपोर्ट। कहाँ आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। और अगर मुमकिन हो तो दुकान पर ऑनलाइन कीमत मैच करवा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दोनों के फायदे मिल जाएंगे, ऑनलाइन वाला दाम और ऑफलाइन वाली तसल्ली। वाह, तो मतलब स्मार्ट खरीदार वो है जो सिर्फ एक रास्ते पे नहीं चलता, बल्कि ऑनलाइन जानकारी की ताकत और ऑफलाइन अनुभव के भरोसे दोनों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि सही चीज चुनने और मन की शांति की भी बात है। हाँ, आखिर आप एक ऐसा डिवाइस खरीद रहे हैं जो आपके साथ काफ़ी समय तक रहेगा, तो ज़रूरी है कि वो आपकी ज़रूरतें भी पूरी करे और उसे इस्तेमाल करने में आपको अच्छा भी लगे। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी, जैसे वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी? क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग में वो छूकर महसूस करने वाली कमी को पूरा कर पाएगी? क्या हम घर बैठे ही लैपटॉप के कीबोर्ड का फील या फोन का वजन महसूस कर पाएंगे? क्या लगता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।